ये बात है दिल्ली की, साल 1987 की। ये एक सच्ची और भयानक कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसका एक नए घर में जाने का सपना एक खौफनाक हकीकत में बदल गया। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सच कहूं तो ये कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में और जानते हैं मजूमदार परिवार की जिंदगी के उस सबसे भयानक अध्याय के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है मजूमदार परिवार से और एक ऐसे घर से जो पहली नज़र में तो एकदम परफेक्ट डील लग रहा था, लेकिन असल में वो कुछ और ही था। तो ये हैं मजूमदार परिवार। रमेश जी जो कि रेलवे में काम करते थे और 1987 में उनका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली। उनके साथ थीं उनकी पत्नी और दो बहुत छोटे बच्चे। एक था 4 साल का सार्थक और दूसरा सिर्फ 2 साल का। अब देखिए, दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक नए परिवार के लिए घर ढूंढना कितनी बड़ी चुनौती होती है। रमेश जी को भी एक किफ़ायती घर चाहिए था और उन्हें गांधीनगर में एक कमरा मिल भी गया। और किराया इतना कम था कि पहली बार में तो यकीन करना ही मुश्किल था। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी ने पहले से चेताया नहीं था। उनकी एक रिश्तेदार जो पास में ही रहती थी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि उस कमरे से दूर रहो। पर रमेश जी, वो ठहरे प्रैक्टिकल आदमी, उन्होंने इन सब बातों को, इन अफवाहों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जैसे ही परिवार उस घर में शिफ्ट हुआ, अजीब और डरावनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने उनकी दुनिया ही हिलाकर रख दी। कहते हैं ना, कुछ लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत तेज होती है। सार्थक की माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उस घर में कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, कुछ ठीक नहीं लगा। खैर, शुरू में तो उन्होंने सोचा कि ये सब शहर बदलने का स्ट्रेस है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। और फिर हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। सोचिए, सिर्फ कुछ ही दिनों में क्या क्या हुआ। 5वें दिन उन्हें दरवाजे पर एक परछाई दिखी। 6ठे दिन उनका 2 साल का छोटा बेटा हवा में किसी को देखकर हंस रहा था। 7वें दिन तो हद ही हो गई। सोते हुए किसी ने उनका कंबल खींच लिया और उसी शाम एक बंद खिड़की से गुर्राने की आवाज आई। और 8वें दिन जो हुआ वो सबसे ज्यादा डरावना था। उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया हो। और ये सब सिर्फ माँ के साथ नहीं हो रहा था। उनका बड़ा बेटा सार्थक, उसने भी कहा कि उसे किसी ने बिस्तर से धक्का दिया। अब जब उन्होंने मकान मालिक से बात करने की कोशिश की तो उनका रवैया बड़ा अजीब था। वो तो बात को टालने लगे और साफ मुकर गए कि घर में कोई प्रॉब्लम है। और फिर वो एक पल आया जिसने माँ को अंदर तक हिला कर रख दिया। उन्हें अपने कान के पास बिल्कुल साफ एक औरत की आवाज सुनाई दी, एक धमकी। सोचिए, इतनी सीधी धमकी के बाद भी रमेश जी को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये सब उनकी पत्नी का वहम है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। अब तक जो इंसान यानी रमेश जी इन सब बातों को मानने से इनकार कर रहे थे, अब उनका सामना सीधे उस अनहोनी से होने वाला था। तो सवाल ये था कि एक प्रैक्टिकल इंसान जो इन चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं करता, उसे कैसे यकीन दिलाया जाए। खैर, जवाब उन्हें बहुत जल्द और बहुत ही भयानक तरीके से मिलने वाला था। हुआ यूं कि एक रात रमेश जी अकेले कमरे में बैठे थे, अपने माँ बाप को चिट्ठी लिख रहे थे। तभी उन्हें उसी बंद खिड़की पर एक दस्तक सुनाई दी। अब जरा सोचिए, पहली मंजिल और वो खिड़की एक तंग गली में खुलती थी। वहां बाहर खड़े होकर कोई दस्तक दे ही नहीं सकता था। रमेश जी को लगा जरूर कोई चोर होगा। उन्होंने पास में रखी एक छड़ी उठाई और चोर को सबक सिखाने के इरादे से झटके से खिड़की का पर्दा हटाया। लेकिन पर्दे के पीछे कोई चोर नहीं था। बस वो एक पल और रमेश जी की दुनिया बदल गई। उन्होंने अपनी आंखों के सामने हवा में तैरती हुई एक भयानक लड़की को देखा जो सीधे उनकी आंखों में देख रही थी और वही धमकी दोहरा रही थी जो उनकी पत्नी ने सुनी थी। उस एक मंजर ने सब कुछ बदल दिया। अब सवाल ये नहीं था कि घर में भूत है या नहीं, सवाल सिर्फ एक था, यहां से कितनी जल्दी भागा जा सकता है। रमेश जी का सारा शक, उनकी सारी प्रैक्टिकलिटी 1 सेकंड में हवा हो गई। वो इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने फौरन कमरे पे ताला लगाया और सीधा अपनी चाची के घर की तरफ भागे। उस रात उन्होंने किसी से एक शब्द नहीं कहा कि उन्होंने क्या देखा था। अगली सुबह रमेश जी सीधे मकान मालिक के पास पहुंचे और मजे की बात देखिए, मकान मालिक ने उन्हें रोकने की बड़ी अजीब कोशिश की। कहने लगा, अरे परिवार को 15 दिन के लिए गांव भेज दो, तुम हमारे साथ रह लो। लेकिन रमेश जी
अब वो 1 मिनट भी वहां रुकने वाले नहीं थे। और बस फैसला हो चुका था। उसी दिन मजूमदार परिवार ने अपना सारा सामान पैक किया और उस डरावने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो लोग अपनी चाची के घर चले गए और एक नए सुरक्षित घर की तलाश शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनके जाने के बाद ही उस घर का असली भयानक राज सामने आया। तो आखिर हुआ क्या था उस कमरे में? जब पड़ोसियों से बात की गई, तब जाकर पूरी दुखद कहानी पता चली। बात यह थी कि मकान मालिक की एक 22 साल की बेटी थी। वो किसी से प्यार करती थी, पर उसके घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। इसी दुख में उस लड़की ने उसी कमरे में अपनी जान दे दी और उसके माँ बाप उससे इतने नाराज थे कि उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया। और यही वजह मानी जाती है कि उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली और वो उसी घर में भटकती रह गई। और एक और चौंकाने वाली और डरावनी बात सामने आई। मजूमदार परिवार से पहले जो किराएदार वहां रहते थे, उनका भी एक बेटा छत से गिरकर मर गया था। और पता है उसने मरने से पहले क्या कहा था? यही कि उसे किसी ने धक्का दिया था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी जगह पर इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है, इतना दर्द होता है, तो क्या वो दर्द सच में कभी उस जगह से जाता है? ये एक ऐसा ख्याल है जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है।